प्यारे विद्यार्थियों, तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ मेरे ਵੱਲੋਂ प्यार भरी सत श्री अकाल। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੀ +1 ਕਲਾਸ ਦਾ 9th ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਸੀਕੁਐਂਸ ਐਂਡ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ 10th ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ इस चैप्टर बारे पढ़ चुके हो। उस 10th क्लास में इस चैप्टर का नाम सी अंकगणितक लड़ियाँ अरिथमैटिक प्रोग्रैशनस, जिन्होंने में तुसी कॉमन डिफरेंस फाइंड करना, nth टर्म फाइंड करनी, nवां पद जिन्होंने कह दिंदे आ, जां सम ऑफ nth टर्म ऑफ AP है जिहड़े वो फाइंड करने तुसी सीखे सीगे। इस चैप्टर दे विच आपां नूं कोले फस्ट एक्सरसाइज है जिहड़ी वो जी आपां nth टर्म दी होगी तो उहदियां पार्टिकुलर टर्म्स है जिहड़ियां आपां फाइंड करनियां होणगियां। सो एक्सरसाइज स्टार्ट करन तो पहला मैं तुहानूं थोड़ा जिहा सीक्वेंस बारे दस दियां। ये तुसीं 10th विच भी पढ़ चुके हो सीक्वेंस बारे, ठीक है। सो सब तो पहला सीक्वेंस की डेफिनेशन की है, when any collection of objects listed in order in such a way that it has identified first member, second member, third member and so on is called sequence। कोई भी अपने को ऑब्जेक्ट लैंगे, वो ऑब्जेक्ट्स कोई भी हो सकते हैं। आपां आपदी जिहड़ी बैंक की पासबुक है, आपां जिवें जिवें पैसे डिपॉजिट कराने, मान लो पहले महीने आपां 1000 कराया, ठीक है, अगले महीने आपां 2000 कराया, ठीक है, नैक्सट मंथ आपां 4000 कराता, फिर उस तो नैक्सट मंथ आपां 6000 कराता। ये सारे जिहड़े अपने को ऑर्डर है ये एक सीक्वेंस फॉर्म करता है, ठीक है। जदों सीक्वेंस एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो करता है, ठीक है, उन्होंने फिर प्रोग्रेशनस कह देंगे हैं। जदों भी कोई अपने को सीक्वेंस आ गया, कोई क्रम आ गया, कोई भी लड़ी आ गई, उहदे विच जदों अपने को कोई पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो करन लग पैंदा। फॉर एग्जांपल 2 4 6 8 10 12 14 16 ये बच्चे पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो हो रहा है, ठीक है। सो ये पर्टिकुलर पैटर्न की है, ये आप 10th में भी पढ़िया, ठीक है। इन्हों का जो कॉमन साझा अंतर है वो 2 आ रहा, ठीक है। सो मतलब ये जिहड़ियां टर्म्स इंक्रीज हो रही हैं वो अगली संख्या के 2 जुड़ के अगली संख्या आ रही है, मतलब सेम पैटर्न फॉलो हो रहा। इनू आप फिर की है, इनू आप nth टर्म के फॉर्म के किवें लिख सकते हैं, फिर an किहदे बराबर आ गई अपने को 2n के बराबर आ गई, ठीक है। एवें आप ऑड नंबर का लै सकते हैं 1 3 5, ये भी एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, इस करके ये प्रोग्रेशन है, ठीक है। आप पढ़ ही चुके हैं 10th अंकगणितक लड़ी है, ये आ भी अंकगणितक लड़ी है क्योंकि इन्हों का साझा अंतर है जोड़ा वो सेम आ रहा है, ठीक है। साझा अंतर कड्डी का किवें सीगा, सैकेंड टर्म चो फस्ट टर्म माइनस करके, या थर्ड चो सैकेंड टर्म माइनस करके, या फोर्थ के विचों थर्ड टर्म माइनस करके। इस तरह ही अगलियां आपां जिहड़ी बाद वाली रकम होंदी है उस तो जिहड़ियां लगातार रकमां दे विचों जिहड़ी दूसरी पहली रकम है वो आपां माइनस कर दिंदे हुंदे सी। जिवें हुण आ देखो 1 3 5 7 9 11 13, ठीक है। इहदे विच भी जिहड़ा डिफरेंस है वो 2 दा आ रहा है। डिफरेंस आपां करना सीखिया है, ये कॉमन डिफरेंस जिहड़ा साझा अंतर आपां 10th च सीखिया। हुण बच्चे ये एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो कर रहा है, ये जिहड़ा सीक्वेंस है इनू आपां फिर प्रोग्रेशन बोल दिंदे हैं, ठीक है। सो आपां अरिथमैटिक प्रोग्रेशन जां अंकगणितक लड़ी 10th च भी पढ़िया। इस एक्सरसाइज दे विच हुण आपां एक कईयां दे विच कोई विजिबल पैटर्न नहीं हुंदा, ठीक है, पर वो कोई रिलेशन कई सीक्वेंस एवें दी भी हुंदे आ जिन्हां दे विच कोई पैटर्न नहीं फॉलो हो रहा हुंदा, बट वो किसी रिलेशन के नाल जुड़े हुंदे आ, ठीक है। वो मैं एक तुहानूं सीक्वेंस की मैं एग्जांपल देन लगा। अपने को हुंदा है एक फिबोनाची सीक्वेंस। फिबोनाची सीक्वेंस की है अपने को, ये फिबोनाची ने इनू मतलब इनू खोजिया सीगा 1 1 2 3 5 8 13 21 34। ये सीक्वेंस दे विच तुसीं की देखोगे, इहदे विच डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है, ठीक है। इन्हां दा डिफरेंस कितना 0, 2 - 1 1, 3 - 2 1, 5 - 3 2, 8 - 5 3, 13 - 8 5। इहदे विच कोई विजिबल पैटर्न नहीं हैगा अपने कोले, ठीक है। इहदे विच की है, इहदे विच की रिलेशन की बनदा पिया अपने कोले, 2 है जिहड़ा पिछलियां 2 रकमां दा जोड़ है, 3 है जिहड़ा वो इन्हां दोवां दा जोड़ है,
ठीक है। जी अगली संख्या 8 है वो इन्हों दोवां का जोड़ है, 13 इन्हों दोवां का जोड़ है। कहने का मतलब जी अपने को टर्म गिवन है थर्ड टर्म है फॉर एग्जाम्पल, ये अपनी पिछलियां रकमां का जिहड़ा की है वो जोड़ होगी। इत्थे n आपां ग्रेटर दैन 2 लैनी है, ठीक है। ये की मतलब की इहदा जदों n आपां 3 भरांगे इत्थे n 3 आ जूगी। अपने कोले पहली रकम दी है 1, दूजी रकम है जी वो दी है 1, पहला पद भी 1 है तो दूजा पद भी 1 है। फर्स्ट टर्म इज 1, सैकेंड टर्म इज आल्सो 1। इत्थे वैल्यू n की भरांगे 3 - 1, ये अपने को दूजी ते पहली रकम का जोड़ आ गया, ठीक है। ये दूजी रकम की है 1, पहली रकम भी की है 1, सो आंसर की आ गया इनका 2 आंसर आ गया, ठीक है। सो अपने को देख लो तीसरी रकम की दी हुई है 2 ही दी हुई है। ये आप सीख लिया 10th भी, ये पहला पद होंगे, ये दूजा पद है, ये तीजा पद है, ये चौथा पद है, ये पंजवां एंड सो ऑन। सो हुण इनकी एप्लीकेशन दसदा, हुण इस सीक्वेंस की एप्लीकेशन की है, मतलब इनका मैथ्स दे विच की आपां नूं की बेनीफिट की है इस सीक्वेंस का। हुण ये फिबोनाची सीक्वेंस जे तुसीं देखोगे ये एक गोल्डन रेशो फॉर्म करता, ठीक है। एक ये गोल्डन रेशो फॉर्म करता तो एक गोल्डन एंगल फॉर्म करता है। गोल्डन रेशो 1.61 अप्रोक्सीमेटली होंदी है, एक होंदा गोल्डन रेशो ये 160 डिग्री का होंदा अपने को, ठीक है। इस फिबोनाची सीक्वेंस तो 2 रेशो बनदियां, वो अपने सिलेबस का चलो इत्थे पार्ट नहीं है। सीक्वेंस की मैं तुहानूं एप्लीकेशन दस्सण लई ये चीज़ दस रहा, ये तुसीं सर्च कर सकते हो अपने लैवल ते ये किवें फॉर्म होंदे है, ईजी है ये, ठीक है। आपां इस चक्कर च नहीं, मैं तुहानूं जस्ट इन्हां दे सीक्वेंस तो ये जिहड़े बनदे आ ये दस रहा। इन्हां गोल्डन रेशो की है अपने को कई बिल्डिंग स्ट्रक्चर है, तुसीं जो सर्च मारोगे गूगल ते तो बड़ियां बिल्डिंग्स है जिहड़ियां गोल्डन रेशो च बनिया हुई। अपने ATM कार्ड है वो गोल्डन रेशो के विच हुंदे है, LCDs है। की मतलब की है इस चीज़ का कहने का मतलब जे LCD की देखो तुसीं अप्रोक्सीमेटली रेशो है जी 1.61, मतलब 1.6 फीट है जी 6 फीट है इस इधर हॉरिजॉन्टल होगी जो लैंथ होगी, तो 1 फीट है जी ब्रैथ होगी। कहने मतलब जी लैंथ ते ब्रैथ की रेशो होगी वो अप्रोक्सीमेटली ये होंगी है, ठीक है। जिहड़ा अनुपात है लंबाई ते चौड़ाई का LCD का जां ATM कार्ड्स लै लो अप्रोक्सीमेटली वो इस वैल्यू दे नेड़े तेड़े का होंदा, ठीक है। सो अपने जिहड़ी दंद की स्ट्रक्चर है वो भी गोल्डन रेशो के विच है। अपने आपां तुसीं रेशो कढ लो स्केल लैके अपना जिहड़ा मत्था है इनू फुटे नाल मिल लो, ठीक है। इनू मिल लो तो इत्थे मिल लो। इन्हां दी जदों तुसीं इस लैंथ की इस नाल रेशो कढोगे उन्होंने भाग करोगे स्केल रख के इत्थे इन्नी लैंथ मिल लो, ठीक है। उस तो बाद इन्नी लैंथ मिल लो, आ जिहड़ा अपना पार्ट है इन्ना, ठीक है। आ चिन्ह तो लैके इत्थों तक फिर इस तो बाद इन्ना। सो ये लैंथ में जो आपां डिवाइड करांगे तो तुसीं की देखोगे वो जी रेशो है वो इन्नी रेशो बनूगी अपने को, ठीक है। इस तरह जी एफल टावर है वो भी गोल्डन रेशो च बनया, ठीक है। गोल्डन रेशो तो बाद आ गया गोल्डन एंगल। बड़े जो प्लांट्स है नेचर के वो गोल्डन एंगल को फॉलो करते हैं। उन्होंने जो टाहनियां होंदियां आ टाहनियां वो 137 डिग्री ते जिहड़ियां होंदियां मैं इनका रीजन की है उन्होंने एक तो जो मीह का पानी है वो प्रॉपर मिलता, ठीक है। धुप पूरी तरह मिलती है। सो मतलब प्रकृति के भी मैथ है। सो ये गोल्डन एंगल अपने को, सो ये किंदे तो बनया, ये सीक्वेंस तो बनया सारा कुछ फिबोनाची सीक्वेंस तो, ठीक है। सो अगे आप एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 9.1 के फर्स्ट सम पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपां नूं इहदे विच आपां फर्स्ट 5 टर्म्स फाइंड करनी है। राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स, write the first 5 terms of the following sequence. Following sequence first है अपने को AN
इज इक्वल्स टू n प्लस 2। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन ही सीगा। सो इस तीन क्वेश्चन ही आ गया फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, an इज इक्वल्स टू n प्लस 2। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀਆਂ 5 ਟਰਮਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ठीक है, सो बच्चे जी अपने को फस्ट टर्म है जी वो a1 होंगी है, आप सीखा है। ठीक है, पहला पद, दूजा पद की होंगे a2, तीजा पद a3, चौथा a4 तो a5। कहना मतलब सब तो पहला आप n1 फिल कर लीए। ठीक है, सो एक क्वेश्चन नंबर जोड़े 1 तो लैके 6 तक है, 1 to 6 जोड़े क्वेश्चन है उन्होंने आप फस्ट 5 टर्म्स ही फाइंड करनी है। मैं 2-3 क्वेश्चन करवा दूंगा, 2-3 थोड़े होमवर्क होंगे, ईजी है क्वेश्चन। सो सब तो पहले n1 फिल करिए। 1 इत्थे 1 आ गया, 1 प्लस 2 3 आ गया। फिर n2 फिल करिए। ये आप 10th च भी इनके नाल दे सम किए हुए हैं। 2 प्लस 2 4 आ गया, 4 2 का 8 आ गया। n इज इक्वल्स टू 3 भरिए। 3 प्लस 2 ये 15 आ गया बच्चे। अगे नेक्स्ट n4 फिल करिए। इत्थे 4 प्लस 2 6 आ गया, 24 आ गया। फिर लास्ट से n आप कितनी फिल करनी है 5। ये n5 फिल की, कितना आ गया को 35 आ गया। सो ये आप जी फस्ट 5 टर्म्स है इस सीक्वेंस दी आप फाइंड कर लिया। बच्चे ये है आप फिर मैं दोबारा दसदा, जो पहली टर्म फाइंड करनी है ये जो सीक्वेंस नू डिनोट करता है an n की वैल्यू 1 फिल कर देनी। इत्थे भी वैल्यू 1, इत्थे भी 1। 1 प्लस 2 कितना आ गया सी अपने को 3 इंटू 1 कितना आ गया 3। सिमिलरली जो आप सेकेंड टर्म फाइंड करनी है, दूसरा पद पता करना है इस सीक्वेंस का, तो इत्थे अपने को की है 2 आ जाऊगा। 2 प्लस 2 4, 4 2 का अपने को 8 आ गया। एवें ही 3 फाइंड करांगे। इत्थे 3 प्लस 2 5, 5 3 का 15, 4 प्लस 2 6, 6 4 का 24। सो ये एक्सरसाइज है जी आप सॉरी ये सम है जो इस तरह सॉल्व करना सी। नैक्सट क्वेश्चन पे चलते हैं। नैक्सट क्वेश्चन अपने को सैकेंड होमवर्क है थोड़ा जो। थर्ड क्वेश्चन पे आ जाओ। an की वैल्यू कितनी है 2 रेज़ टू पावर n। ठीक है जी। सो सब तो पहले n1 भरिए। n1 भर लो a1 ए 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 कितनी होंगी है 2 ही। फिर n कितनी भर लीए 2 भर लीए। 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 का मतलब 2 गुणा 2 कितना आ गया 4 आ गया। फिर n कितनी फिल कर लिए 3 फिल कर लिए। 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 की पावर 3 का मतलब कि 2 3 बारी गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 ये 8 आ गया। n4 भर लिए, मतलब 2 की पावर 4, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। सो 3 2 की गुणा कितनी आई सी 8, 8 दूनी 16। फिर n5 भर लिए। 2 की पावर 5, 2 की 5 बारी गुणा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 आ जाएगा बच्चे। सो ये आप फस्ट 5 टर्म्स है जिहड़ियां वो फाइंड कर लिया। सो ये सिंपल जो क्वेश्चन है, तुसी n की वैल्यू जस्ट फिल करी जानी है तो तुहाडे कोले नैक्सट टर्म्स है जिहड़ियां वो 1 बाय 1 आई जाणगियां। अगे नैक्सट अपने कोले क्वेश्चन नंबर जिहड़ा 4th है वो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है जिहड़ा an 2n माइनस 3 अपॉन 6। तो सब तो पहला n1 फिल किया 1। सो इत्थे एक तो पैर दे विच n है जिथे उत्थे एक 1 पा लिया, एक अपने को 2n सी 2 इंटू n सी इत्थे 1 फिल कर लिया।
2 इंटू 1 2 -3/6 2 - 3 -1/6 ठीक है। फिर n कितना फिल कर लिया इत्थे 2 n की वैल्यू कितनी आ गई अपने को इत्थे 2 सो इत्थे वैल्यू फिल कर ली 2 है 2 इंटू 2 -3/6 4 -3/6 1/6 आ गया। फिर n कितना फिल कर लिए आप 3 सो a 3 आ जाऊगी थर्ड टर्म आ जाऊगी जहाँ पे तीजा पद आ जाऊगा 3 to the 6 -3/6 कितना 3/6 आ गया कितना आंसर आ गया 1/2 आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ सॉरी n4 करनी है जी सो a4 2 n की वैल्यू 4 भर दी है 6 4 to the 8 -3 ठीक है जी इनका आंसर कितना आ गया 5/6 n5 सो इतने n5 फिल कर दी सो इनका आंसर कितना आ गया 7/6 सो ये क्वेश्चन इस तरह सोल्व करना सीगा। नैक्सट जोड़ा क्वेश्चन नंबर 5 है मैं वो करवा देना 6 है जो होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 5 है जो अपने को 6 होमवर्क है बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 से आयो क्वेश्चन नंबर 5 अपने को की है an is equals to -1 raised to power n -1 5 बच्चों एक चीज़ है थोड़ी ना कई NCERTs ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ थोड़ी जी मिसप्रिंटिंग ਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ शायद कोई फेक पब्लिशर ने ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ सही गवर्नमेंट ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੁੱਕ ਨਹੀਂ ਗਈ ਛਪੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਕਾਪੀ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਦੀ ਕਈ ਕੁਐਸਚਨ ਨਾ ਮਿਸਪ੍ਰਿੰਟ ਹੈ ਕਈ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਈ ਬੁੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ ठीक है PDF वो अवेलेबल है PSCB की साइड पर भी तो ई पाठशाला ऐप पर भी सो कई बुक्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕੋਈ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਨਸਰ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ n1 ਭਰਿਆ ਵੀ 1 - 1 सो n ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੀ ਸੀ -1 रेज़ टू पावर n - 1 इनटू 5 रेज़ टू पावर n + 1 जिते जिते n आई है उत्ते मैं पहला 1 भरता सो -1 की पावर 0 किसी भी संख्या की पावर 0 की होंगी है 1 होंगी है 5 का स्केयर 5 5 25 कितना आंसर आ गया था 25 आंसर आ गया। फिर अगे नैक्सट की है n2 भरीए ठीक है जी 2 - 1 1 5 की 3 आ गई है 5 5 25 5 125 कितना आ गया है माइनस दे 125 आ गया अपने को सो इस तरह ही तुसी बच्चे सिंपल है n जी अपन फस्ट 5 टर्म्स फिर फाइंड करने को क्या पहला n 1 भर लेनी है फिर n 2 भर लेनी है फिर n 3 फिर n 4 फिर n 5 बाकी कैलकुलेशंस तुहानूं आउंदियां ही है सिंपल जी कैलकुलेशन है कोई बड़ियां औखियां भी है नहीं इहदे नाल दी एग्जांपल्स भी है वो भी कर लेनी है तुसी सो ये हुण n3 ते n4 वास्ते ये तुसी आप जिहड़ा की है ट्राई कर लेना ये ईजी है ठीक है बच्चे ये ईजी है तुसी ट्राई कर लियो सिंपल जी गल है। फिर मैं एक रिपीट करदा जो n4 a4 कढनी है -1 4 - 1 ठीक है सो एक चीज़ इहदे विच दसदा जे -1 की पावर ऑड आएगी ठीक है ऑड आउगी तो आंसर 1 आता है ऑड नैचुरल नंबर कह लो या ऑड इंटीजर कह लो ठीक है जे -1 की पावर इवन आऊगी इत्थे ऑड इवन ही लिख लो -1 की पावर इवन जे आएगी अपने को इवन इंटीजर तो आंसर की आऊगा हमेशा 1 ही है जोड़ा वो आऊगा। फॉर एग्जाम्पल जिवें तुहाडे कोल आ गया -1 की पावर -2 ही आ गया ये थले जाके इन्हें प्लस का है ना
सो आंसर क्या है ना 1। जे आ गई ऑड उन्हें थले जाके टांक बन जाना तो -1 इंटू -1 इंटू -1 ये कट्टे जाने कितना आंसर आ जाना 1। सो आ चीज़ का थोड़ा जिहा ध्यान रख लियो। जे अपने को -1 की पावर कोई ईवन नंबर होवे तो प्लस का 1 होता है, जे ऑड नंबर होवे तो वो माइनस का 1 होता है। सो वो इत्थे यूज होगा, वो तुसीं देख लियो। नैक्सट आ जाओ। नैक्सट है क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की है तुहानू an गिवन है, an इज 4n - 3। आपां फाइंड की करना है a70 एंड a24। ठीक है जी, ये आपां फाइंड करने हैं। की मतलब कि सिंपल वही गल a17 वास्ते की करांगे आपां आ सीक्वेंस एन की वैल्यू कितनी फिल कर देंगे 17 फिल कर देंगे। ए 17 4 गुणा 17 -3 17 चौका 68 -3 कितना आ गया है अपने को 65। इसी तरह ही एन आप कितनी फिल करांगे 24 फिल करांगे। सो a24 जिथे एन आई है 4 इंटू 24 -3 24 चौका 96 का बच्चे 96 - 3 कितना आंसर आ गया है 93 आंसर आ गया है। सिंपल उवें ही सीगा उहदे विच पिछले सवाल दे विच आपां नूं पहले 5 रकमां कहतियां इहदे विच मतलब कोई भी टर्म जिहड़ी सीक्वेंस दी विचों रैंडमली चक ली 10वीं 15वीं 18वीं। ठीक है, क्योंकि ये nth टर्म है इहदे विचों आपां जिहड़ी मर्जी टर्म फाइंड कर सकते हैं। आपां नूं 100th टर्म भी पूछ सकते हैं 100वीं रकम दसो 1000वीं रकम दसो। ठीक है, वो अपने को एक जिहड़ा nth टर्म का फार्मूला आ गया भी सीक्वेंस दे विच जिहड़ियां टर्म्स किस तरह पईयां होईयां वो आपां नूं पता लग गया। ठीक है, उहदी आपां जरनल फॉर्म लिख ली एक तो उहदे ते पार्टिकुलर फॉर्म जिहड़ी मर्जी आपां वो फाइंड कर सकते हैं। नैक्सट 8th क्वेश्चन इहदे नाल दा ही है। ठीक है, वो होमवर्क है 8th 9th होमवर्क है तुहाडे 8th 9th है जिहड़े वो होमवर्क है। नैक्सट क्वेश्चन नंबर जिहड़ा 10th है वो देख लो। क्वेश्चन नंबर 10th है जिहड़ा an इज इक्वल्स टू n-2 अपॉन n + 3 तुहानू फाइंड करन नूं की क्या उन्होंने a20। तो n की वैल्यू इतने 20 भर दी है 20 - 2 20 + 3 20 के विचों 2 माइनस किए 18 23 आ गए। सो 18 टू द 36। सो इहदा आंसर यह आ गया। जो मिक्सड फ्रैक्शन च आंसर होया पिछे तुसीं फिर उस अकॉर्डिंग लिख लेना। सो ये क्वेश्चन नंबर 10th सीगा। अगे नैक्सट आ गया क्वेश्चन नंबर 11 to 13 है जिहड़ा आपां ओह फस्ट 5 टर्म्स फाइंड करनी है। वो देख लो जिवें पहला क्वेश्चन कीता उहदे नाल दा ही है। इहदे च थोड़े जिहे रिकरेंस रिलेशन दिते आपां नूं। इहदे विच 11th क्वेश्चन च की है a1 है वो 3 है। पहली पादा जिहड़ा आपां नूं दिता फर्स्ट टर्म इज गिवन nth टर्म की गिवन आपां नूं nth टर्म इज 3an - 1 प्लस 2 फॉर ऑल n ग्रेटर दैन 1। इत्थे कंडीशन है बच्चे n है जिहड़ी आपां 1 तो ग्रेटर ही लैनी है। ठीक है, सो पहली गल तां जिहड़ी डोमेन आ नैचुरल नंबर हुंदी है याद रखना। ठीक है, जिहड़ी सीक्वेंस एक फंक्शन है इहदी जिहड़ी डोमेन है वो नैचुरल नंबर हुंदी है। ठीक है, सो नाल हुण कंडीशन आ गई मतलब जिहड़ी n की वैल्यू आपां घੱਟ ਤੋਂ घੱਟ 1 लैके चलते हैं। सो इहदे विच अपने कोले n है जिहड़ा वो 1 तो वड्डा दिता है। सो n की आ जाऊगा फिर सब तो पहले n आपां 2 लवांगे। आपां नूं फर्स्ट टर्म इज ऑलरेडी गिवन पहला पद स्टेटमेंट च दिता है। सो n 2 की वैल्यू आपां इहदे विच फिल करांगे। सो a2 - 1 a1 आ गया। इत्थे हुण तुसीं आपां नीचे सॉल्व कर लैंदे आ। इत्थे a1 की वैल्यू है जिहड़ी ओह 3 फिल कर दो 3 × 9 + 2 कितना आंसर आ गया 11। आपां फस्ट 5 टर्म्स फाइंड करनी है इहदे विच।
ठीक है, याद रखना है फाइंड फर्स्ट 5 टर्म्स। A1 गिवन सी, A2 ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਲਈ, A2 ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ N3 ਭਰੀਏ, ठीक है, वापस फिर हो गई an ਦੇ ਵਿੱਚ n3 ਭਰੀ, a3 3 3 - 1 2 + 2। ਸੋ a2 ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢੀ ਹੋਗੀ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੀ ਟਰਮ ਕੱਢੀ ਸੋਲਵ ਕੀਤੀ ਹੋਇਆ ਕਰੂਗੀ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਚੱਕ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। 3a2 11 + 2 33 + 2 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 35, ਇਹ a3 ਆ ਗਿਆ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ N4 है जोड़ा वो इतने फिल करा हम फिर N4 A4 3 4 - 1 + 2 4 - 1 कितने आ गए 3 आ गए। सो ये टर्म आप लास्ट के पिछे कैलकुलेट की है, कितनी आई है 35 आई है। 35 दी है बच्चे 105, 35 3 105, कितना आंसर आ गया 107। इस तरह ही तुसी N5 है जी वो इतने फिल करके 3a4 + 2 आ जाऊगा, a4 की वैल्यू 107 यूज करके वो सॉल्व कर लेना। N5 वास्ते तुसी जिहड़ा की है वो कर लेना। नैक्सट आ गया अपने कोले क्वेश्चन नंबर 12 है जिहड़ा वो देखते हैं। ट्वेल्व बच्चे होमवर्क है, 13 देख रहे हैं, तुम ट्राई कर लो। क्वेश्चन नंबर 13 है जोड़ा वो 12 ईजी है थोड़ा जा, इस करके मैं 13 करान लगा। A1 A2 2 AN = A - 1, N is greater than 2। ठीक है जी। सो N2 तो ग्रेटर लेन क्या अपन फर्स्ट टर्म भी गिवन है, सेकंड टर्म भी गिवन है। ठीक है, N2 तो ग्रेटर N3 ले लिए। सो 2 तो ज़्यादा लेन क्या N की वैल्यू अपन लेने नैचुरल नंबर है, N पहला फर्स्ट 3 पर आ गई। सो ये फिल कर दी N3 इतने 3 - 1 -1 3 - 1 कितने आ गए 2 आ गए। A2 की वैल्यू अपन गिवन है कितनी है ये 2 है। इतने इनका मतलब की है, इनका मतलब है A1 भी 2 है तो A2 भी 2 है। सो इतने A2 की वैल्यू 2 पर लिए 2 - 1 कितना आंसर आ गया ये 1। सो ये थर्ड टर्म फाइंड होगी। फिर N4 पर आ गई जो आप इनके। सो A4 N की वैल्यू 4 4 - 1 -1 4 - 1 कितना आ गया 3 आ गया है। A3 की वैल्यू आप कैलकुलेट कर ही ली है 1 - 1। सो इनका आंसर कितना आ गया 0। इसी तरह ही आप फर्स्ट 5 टर्म्स फाइंड कर लिए, N5 फिल कर लिए ये 4 - 1 A4 की वैल्यू आप लास्ट से कटी है 0 आई है। सो कितना आंसर आ गया इनका -1 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 13 आप इस तरह करना सी। अगे लास्ट क्वेश्चन रह गया। सो क्वेश्चन नंबर 14 करन जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 द फिबोनाची सीक्वेंस अपने को फिबोनाची सीक्वेंस है जोड़ा वो गिवन है की है A1 वही गल 1 = A1 A2 एंड AN कितने इक्वल है AN - 1 + AN - 2 और N > 2। आप फाइंड की करना AN + 1 अपॉन AN for N = 1 2 3 4 5। सो बच्चे आप फिबोनाची सीक्वेंस बारे मैं तुहानूं थोड़ा जिहा पहला भी दस चुका। क्वेश्चन की है सब तो पहला तो मैं फर्स्ट 5 टर्म्स फाइंड करते हैं। ठीक है, जिहड़ियां टर्म्स आपां नूं रिक्वायर्ड है N1 भरांगे
जो n5 भरांगे तो आपां नूं 5 + 1 6 हाँ फस्ट 6 टर्म्स जिहड़ियां रिक्वायर्ड है 2 तो गिवन ही है 4 ही आपां जिहड़ियां फाइंड करनियां। सो आ जिहड़ा रिलेशन दिता है इहनूं रिकरेंस रिलेशन बोलदे हैं इहनूं। सब तो पहला n आपां 1 n2 तो ग्रेटर लैनी है। सो n सब तो पहला 3 भरांगे आपां इहदे विच इस रिलेशन दे विच ते a1 भी 1 है ते a2 भी है जिहड़ा ओह 1 है। n3 फिल करो n3 फिल किया अपन 3 - 1 2 ठीक है। इतने जो फिल करना तो फिल कर लो 3 - 1 + 3 - 2 n3 3 - 1 3 - 2 a2 + a1 आ गया। a2 तो a1 की वैल्यू गिवन है अपन 1 + 1 कितना आ गया 2 ये अपने को कितनी वैल्यू आ गई a3 की। नैक्सट आप जी वैल्यू फाइंड करनी है n4 फिल करिए n4 फिल करिए इहदे विच जिहड़ा आपां नूं रिकरेंस रिलेशन गिवन है 4 4 - 1 3 ठीक है। तो मैं सीधा ही माइनस करके लिखने लगा 4 - 2 2 ठीक है। इतने जिवें आपां इत्थे -1 करना है सो 4 दे विचों 1 सबट्रैक्ट करके लिखता मैं a3 आपां पिछे कड्ढी है कितनी आई है 2 a2 ऑलरेडी गिवन सी 1 सो a4 कितनी आ गई तुहाडे कोले 3 आ गई। सो नैक्सट आपां n5 फिल कर लिए 5 फिल करिए इहदे विच a5 कहंदे इक्वल आ जूगी 5 - 1 4 + 5 - 2 3 कहने का मतलब जी फिफ्थ टर्म है वो इहदे तो जी दो पिछे रकमां उनका जोड़ आ जूगी पिछे किहड़ियां a5 तो a4 ते a3 ठीक है। ये आप स्टार्टिंग के सीक्वेंस बारे पढ़ लिया सी a4 की वैल्यू कितनी आ गई है 3 a3 की वैल्यू कितनी सी 2 सो ये कितना आ गया 5। नैक्सट आपां n6 फिल करिए इहदे विच a6 = कहंदे आ जूगी 6 - 1 a5 6 - 2 a4 a5 की वैल्यू कितनी आई है 5 a4 की वैल्यू कितनी आई सी 3 सो ये की आ गया 8। सो जे मैं तुहानूं दा सीक्वेंस बना के दिखावां आपां जिहड़ा स्टार्टिंग ते सीक्वेंस लिखिया सी सेम उहदे नाल दा ही बन गया। फर्स्ट टर्म पहला पद 1 दूजा पद 1 तीजा पद 2 चौथा पद 3 पंजवां पद 5 छेवां पद 8 सो देख लो तुसी 2 इन्हां दोवां दा जोड़ है 3 इन्हां दोवां दा जोड़ है 5 है जिहड़ा 3 ते 2 दा जोड़ है 8 है जिहड़ा वो 5 ते 3 दा जोड़ है। सो ये पहला तो आपां नूं इस चीज़ नूं फाइंड करन लई जिहड़ियां टर्म्स चाहिदियां सी वो मैं कैलकुलेट कर लईआं ठीक है। हुण नैक्सट आपां जिहड़ी चीज़ उन्होंने फाइंड करन नूं कही है वो फाइंड करन जा रहे हैं। सो सब तो पहला n1 फिल करते हैं इहदे विच n1 1 + 1 अपॉन 1 a2 अपॉन a1 आ गया a2 भी 1 सी a1 भी 1 सी सो a1 आंसर आ गया। फिर n2 भरी 2 + 1 अपॉन a2 + 1 a3 आ गया तो a2 आ गया a2 ਆਪਾਂ ਨੂੰ पता सी ये तो गिवन ही सी 1 है ये a3 की वैल्यू कितनी आ गई अपने को 2 सी आप कैलकुलेट की सी 2 अपॉन 1 कितना आ गया 2 आ गया। सो नैक्सट n3 भरिए सो a4 अपॉन a3 आ गया a4 की वैल्यू कितनी 3 a3 की कितनी है 2 सो इनका आंसर ये आ गया। नैक्सट अपने को n4 फिल करिए सो जो 4 फिल करांगे इहदे विच 4 + 1 कितना आ जाऊगा a5 अपॉन a4 आ जाऊगा। मैं सीधा ही ऐड करके लिखता इहदे विच 1 a5 की वैल्यू आप कैलकुलेट की सी 5 अपॉन a4 की कितनी आ गई 3 सो इस तरह आ जाऊगा। नैक्सट n5 इहदे विच जो n5 फिल करांगे a5 + 1 6 आ जाऊगा अपॉन इत्थे 5 आ जाऊगा a6 कितना 8 a5 कितना आया तुहाडे कोले 5 सो ये तुहाडे कोले जिहड़ी चीज़ उन्होंने फाइंड करन नूं कही सी रेशो फाइंड करन नूं कही सीगी
an + 1/an ਦੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਨਾਲ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 9.1 ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਊਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।